वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग ट्रेन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ये इस सेशन का सेकंड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट में मैंने बेसिक जितना भी रूल्स है, क्लियर है, इस चैप्टर का जितना भी बेसिक रूल्स है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, उसको क्लियर कराया है। तो पहले उस पार्ट को देखिए जिससे आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, फिर इस पार्ट को देखिएगा जिससे आप लोग को क्वेश्चन समझ में आए। क्लियर है? तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, बताएं कि उसकी गति मीटर प्रति सेकंड में कितनी है। यानी कि किलोमीटर पर आवर में है, इसको हमको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो 180 है तो 180 लिखिए और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 18 का टेबल में 10 बार में 10 × 5 हो जाएगा 50, यानी कि 50 मीटर पर सेकंड। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, इसकी चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी कि मीटर पर सेकंड को हम लोग को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो देखिए 20 है तो उसको लिखिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए 18/5 से। तो 5 का टेबल में 4 बार में 18 4 72, तो 72 किलोमीटर पर आवर। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें दिया गया है यदि एक रेलगाड़ी 86.4 किलोमीटर पर आवर के वेग से दौड़ रही है तो 10 मिनट में वो कितनी दूरी तय करेगी। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे घंटा बोला गया है और यहाँ पे मिनट बोला गया है, तो इसको हम लोग को लिखना है सही फॉर्मेट में। देखिए घंटा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, 1 घंटा मतलब क्या 60 मिनट लिख सकते हैं। 1 घंटा को हम लोग किस में लिखेंगे, मिनट के फॉर्म में लिखेंगे। क्यों मिनट के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि 10 मिनट का वैल्यू चाहिए हमको। क्लियर है? तो 1 घंटा में 60 मिनट और 60 मिनट में कितना जा रहा है, 86.4 किलोमीटर जा रहा है। तो हम लोग को 10 मिनट में वो कितनी दूरी तय करेगी बोला है, तो 10 मिनट में हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो क्या करेंगे, 86.4 ये डिवाइड में चल जाता है और ये मल्टीप्लाई में, सिंपल सा कैलकुलेशन है। पॉइंट हटेगा 0, 0 से 0 कैंसल। 6 का टेबल में 10 बार में, 6 का टेबल में 1 बार में 6, 2 बचा, 6 4 24, फिर 2 बचा, 6 4 24 और 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 144, बस एक के इधर पॉइंट दे दीजिए, मतलब 14.4। ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर? और इतना क्या, वो किलोमीटर होगा। इतना क्या, किलोमीटर होगा। मीटर मत कर दीजिएगा क्योंकि इसको हम लोग किलोमीटर में रखे तो ये किलोमीटर में ही होगा, इसको अगर मीटर कर देते तो ये मीटर में आंसर आता। समझ में आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एकदम इसी क्वेश्चन के जैसे है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, एक रेलगाड़ी 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है तो 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। इसमें भी हम लोग को दूरी निकालना है, लेकिन कब, 15 सेकंड में निकालना है। और इसमें क्या बोला था, मिनट में निकालना था। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये आवर है, इसका मतलब इसको हम लोग को सेकंड के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। तो सेकंड के फॉर्मेट में इसको हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो बोलिए कि 36 सेकंड इज इक्वल टू 108 और एक 0 लगा देना है, इतना मीटर। क्लियर है? बस एक 0 लगा देना है और इधर 36 सेकंड लिख देना है। इसको सेकंड के फॉर्मेट में लिखना है, इसीलिए 36 सेकंड लेके किए। क्लियर है? और इसको लिखना था हम लोगों को मिनट के फॉर्म में। क्लियर है? 10 मिनट में इसका दूरी पूछा गया था, यानी कि 1 घंटा को हम लोग को मिनट में लिखना था, तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है। क्लियर? तो 60 मिनट में इतना, तो 10 मिनट में निकाल देना है। उसी तरीके से इसको लिखेंगे, सेकंड में पूछा गया है इसीलिए क्या किए, इसको सेकंड के फॉर्मेट में लिख दिए, यानी कि 36 सेकंड में इतना मीटर। तो निकाल देना है हम लोग कितना, 15 सेकंड में बोला गया है, तो 15 सेकंड का वैल्यू निकालेंगे, कितना होगा 1080। ये नीचे आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा। तो देखिए 9 का टेबल में काटिए, 9 4 36, 9 का टेबल में 1 बार में 9, फिर 1 बच गया, 9 2 18, एक 0, 4 का टेबल में 3 बार में 12 और एक 0, तो कितना हो जाएगा 15 3 45 और एक 0, यानी कि इतना मीटर। अब ये मीटर में आया क्योंकि इसको मीटर में चेंज कर दिए थे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को यह कितना सेकंड में पार करेगी। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 9 तक एक ही कॉन्सेप्ट लगने वाला है। क्लियर है? एक ही टाइप का क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग बेसिक तरीके से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, कितने सेकंड में पार करेगी, यानी टाइम पूछा है। तो टाइम का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो टाइम इज इक्वल टू हम लोग का हो जाता है डिस्टेंस बाय स्पीड। अब यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन में हम लोग को इतना देखना है कि रेलगाड़ी क्रॉस किस चीज को कर रहा है, रेलगाड़ी पार किस चीज को कर रहा है। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि वो व्यक्ति को पार कर रहा है। ठीक है, रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को यह कितना सेकंड में पार करेगी, यानी कि वो व्यक्ति को पार कर रहा है। तो कॉन्सेप्ट माइंड में लाइए, क्या कॉन्सेप्ट हम बताए थे इसका पिछला पार्ट में। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट हम ये बताए थे, जब भी कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करे, इसका मतलब क्या करता है, वो अपना ही डिस्टेंस कवर करता है। यानी कि इस केस में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई ही उसका डिस्टेंस हो जाएगा। समझ में आया? जब भी व्यक्ति को पार करेगा उस केस में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ट्रेन का लंबाई ही हो जाएगा। तो ट्रेन का लंबाई कितना है, 100 मीटर है।
डिवाइड स्पीड। क्लियर है? तो स्पीड यहाँ पे देखिए किलोमीटर पर आवर में है, तो 30 है तो 30 लिखिए ही। जो किलोमीटर पर आवर है उसको हम लोग क्या करना है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना होगा 100 इंटू में 18 और कितना 30 इंटू 5। अब देखिए 0 0 कैंसिल, 5 का टेबल में 2 बार में, 3 का टेबल में 6 बार में, 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12। क्लियर? तो 12 सेकेंड ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये था बेसिक तरीका। अब इसका ट्रिक देखिए, ये जो लिखा हुआ है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हम लोग सेकंड के फॉर्मेट में लिखेंगे। यानी कि 36 सेकंड बराबर कितना होगा ये लिखेंगे। 36 सेकंड बराबर कितना होगा ये लिखेंगे। तो 36 सेकंड बराबर कितना हो जाएगा, 30 है तो 30 लिखना ही है, बस एक जीरो लगाने यहाँ और यहाँ मीटर लिखना है। यानी कि 36 सेकंड में 300 मीटर ये जा रहा है। अब देखिए ये क्या कर रहा है, व्यक्ति को पार कर रहा है। व्यक्ति को पार कर रहा है यानी कि क्या, अपना ही डिस्टेंस को कवर कर रहा है, यानी कि 100 मीटर डिस्टेंस को ये कवर कर रहा है। तो 36 सेकंड में 300 मीटर जा रहा है, यानी कि 100 मीटर जाने में कितना समय लगेगा ये हम लोग को निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, 36 को लिखेंगे, ये वाला नीचे चल जाता है और ये मल्टीप्लाई में आता है। 0 0 कैंसिल, 3 का टेबल में 12 बार में, तो 12 सेकंड ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई 180 मीटर लंबी रेल प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। यानी कि इसमें भी क्या कर रहा है, व्यक्ति को पार कर रहा है, यानी कि अपना ही डिस्टेंस को कवर कर रहा है। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 36 सेकंड बराबर 540 मीटर। बस एक को जीरो लगाइए और मीटर लगा दीजिए और यहाँ पे 36 सेकंड लिख दीजिए। तो देखिए व्यक्ति को पार कर रहा है यानी कि क्या, अपना ही लंबाई को कवर कर रहा है। तो अपना लंबाई कितना है 180 मीटर। तो 180 मीटर जाने में क्या लगेगा उसको हम लोग को निकालना है। तो 36 ये इधर डिवाइड में आ जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 0 0 कैंसिल, 18 3 जा 54, 3 का टेबल में 12 बार में, यानी कि 12 सेकंड। क्लियर? ये हम लोग का टाइम लग जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है एक 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, वह एक खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। ये पार किस चीज को कर रहा है, तो व्यक्ति को पार कर रहा है, यानी कि अपना ही लंबाई को कवर कर रहा है। तो देखिए 20 किलोमीटर पर आवर है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 36 सेकंड बराबर 200 मीटर। बस एगो जीरो लगाइए और इधर 36 सेकंड लगाइए। तो देखिए ये 75 मीटर को पार करने में कितना टाइम लगेगा वही हम लोग को निकालना है। तो 75 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, तो 36 ये डिवाइड में आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा। सिंपल सा कैलकुलेशन है। अब देखिए 25 का टेबल में 3 बार में, 25 का टेबल में ये 8 बार में। अब 8 9 जा, देखिए 8 का टेबल में 4 का टेबल में काटिए, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36। अब नहीं काटने वाला कितना हो जाएगा, 9 3 जा 27/2, कितना हो जाएगा 27/2, यानी कि 13.5 इतना सेकंड लग जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है एक 280 मीटर लंबी ट्रेन 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक खंभे को कितने समय में पार करेगी। देखिए क्या पार कर रहा है, तो एगो खंभा पार कर रहा है। क्लियर? तो जब खंभा पार करे तब क्या करता है, तब अपना ही डिस्टेंस को कवर करता है। क्लियर है? जब भी कोई ट्रेन किसी खंभे को पार करे तब अपना ही डिस्टेंस को वो कवर करता है। तो टाइम पूछा गया है, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 36 सेकंड बराबर 630 मीटर। बस एगो जीरो लगाना है। अब ये क्या कर रहा है, खंभे को पार कर रहा है, यानी कि अपना ही लंबाई पार कर रहा है। तो इसका लंबाई कितना है, 280 मीटर है। तो 280 मीटर को पार करने में कितना टाइम लगेगा, तो देखिए 36 हो गया, ये डिवाइड में चल जाएगा और ये मल्टीप्लाई में। 0 0 कैंसल, 7 का टेबल में 4 बार में, 7 का टेबल में 9 बार में, 9 का टेबल में ये 4 बार में, तो 4 4 जा 16, यानी कि 16 सेकंड लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी तरीके से सॉल्व होगा। देखिए क्या बोल रहा है, 280 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी गति 63 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह एक सिग्नल पोल को कितने समय में पार करेगी। तो सिग्नल पोल जो होता है, क्लियर है, वो भी एक खंभे की तरह ही होता है, एक व्यक्ति की तरह ही होता है, यानी कि वो भी वर्टिकली होता है। क्लियर है? तो क्या कर रहा है, एक सिग्नल पोल को पार कर रहा है, तो टाइम पूछा है, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 36 सेकंड बराबर 630 मीटर। इतना लिख सकते हैं, इतना डाउट नहीं है। अब देखिए इसको लिख दिए। अब ये क्या कर रहा है, सिग्नल पोल को पार कर रहा है, यानी कि अपना ही लंबाई को कवर कर रहा है। तो इसका लंबाई कितना है, 210 मीटर है। तो 210 मीटर को पार करने में कितना टाइम लगेगा, तो कितना हो जाएगा 36, ये डिवाइड में आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा। 0 0 कैंसिल, 7 का टेबल में 3 बार में, 7 9 जा 63, 9 का टेबल में ये 4 बार में, तो 4 3 जा 12, यानी कि 12 सेकंड ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है यदि एक ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है और वह किसी खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है।
ट्रेन का हम लोग को स्पीड निकालना है। क्लियर है? तो सबसे पहले इसको हम लोग बेसिक से सॉल्व कर लेते हैं, फिर ट्रिक देखेंगे। तो ट्रेन का गति पूछा गया है, यानी कि स्पीड पूछा गया है, तो स्पीड का फॉर्मूला लगाइए। तो स्पीड का फॉर्मूला हो जाता है डिस्टेंस बाई टाइम। अब डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि ट्रेन किस चीज को क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, यानी कि ट्रेन खंभे को पार कर रहा है। तब डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तब डिस्टेंस हम लोग का हो जाएगा ट्रेन का लंबाई। क्लियर है? जब भी कोई ट्रेन किसी खंभे, आदमी, पोल ये सब को पार करे तब डिस्टेंस हो जाता है ट्रेन का लंबाई। तो देखिए ट्रेन का लंबाई यहाँ पे दिया गया है 150 मीटर, डिवाइड में टाइम, तो टाइम हम लोग का 12 सेकंड। तो ये मीटर में है और ये सेकंड में है, तो मीटर प्रति सेकंड में हम लोग का आंसर आने वाला है। लेकिन पूछा किस में गया है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा गया है। तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर दीजिए, यानी कि 18/5 से गुना कर दीजिए। देखिए 5 का टेबल में ये 30 बार में, क्लियर, 6 का टेबल में 5 बार में, 6 का टेबल में ये 2 बार में, 2 का टेबल में ये 9 बार में, यानी कि 9 5 जा 45। तो 45 किलोमीटर पर आवर ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब इसका ट्रिक देखते हैं। तो देखिए ये क्या पार कर रहा है, तो ये पार कर रहा है खंभे को 12 सेकंड में, यानी कि 12 सेकंड में वो अपना लंबाई को पार कर रहा है। क्लियर है? 12 सेकंड में वो अपना लंबाई को पार कर रहा है, तो 12 सेकंड में उसका लंबाई कितना है, 150 मीटर है, यानी कि 12 सेकंड में वो 150 मीटर जा रहा है। तो उसका स्पीड किलोमीटर पर आवर में पूछा गया है। तो हम लोग को पता है कि 12 सेकंड में इतना, तो 36 सेकंड का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। अब 36 सेकंड का वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं वो आगे समझ में आएगा, अभी पहले इसका निकालिए पहले वैल्यू। तो कितना हो जाएगा, 150 डिवाइड में 12 और मल्टीप्लाई में 36। तो 12 का टेबल में ये 3 बार में कितना हो जाएगा, 450। क्लियर है? ये मीटर आया, 36 सेकंड में इतना मीटर आया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर है? इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 45 लिख सकते हैं, और किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये कैसे लिखें, 36 सेकंड में ही क्यों लिखे, देखिए एक चीज़ माइंड करिए, हम लोग इसी चीज़ को ना इस 36 सेकंड का फॉर्मेट में लिखते हैं। देखिए इसी चीज़ को हम लोग 36 सेकंड के फॉर्मेट में लिखते हैं। कैसे, 36 सेकंड बराबर अगर इसको लिखना पड़े तो क्या लिखेंगे, 36 सेकंड बराबर एगो 0 लगा के लिखते हैं। क्लियर है? इसीलिए हम लोग 36 सेकंड का वैल्यू फाइंड किए। तो 36 सेकंड में इतना मीटर है, यानी कि इसको किलोमीटर में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, एगो 0 हटाना पड़ेगा। क्लियर है? तो एगो 0 हटा देंगे तो कितना होगा, 45 किलोमीटर। अगर बोलिए कि सर यहाँ पे 0 ही नहीं रहता तो हटाते क्या, अगर मान लेते कि आंसर आ जाता 455, तो आंसर हम लोग का हो जाता 455 लिखते, एक के इधर पॉइंट देते। देखिए 0 हटाने का मतलब ये है कि 10 से हम लोग डिवाइड कर दे रहे हैं। क्लियर है? तो इतना आ जा रहा है, तो ये हम लोग का आंसर हो जा रहा है। क्लियर है? समझ में आया? तो 45 किलोमीटर पर आवर ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 के जैसे ही है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, यदि 250 मीटर लंबी एक ट्रेन किसी खंभे को 15 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। ट्रेन का स्पीड हम लोग को पूछा गया है। तो देखिए ये किस चीज़ को क्रॉस कर रहा है, तो खंभे को क्रॉस कर रहा है। तो खंभे को कितने टाइम में क्रॉस कर रहा है, तो 15 सेकंड में, यानी कि 15 सेकंड में वो अपना ही लंबाई को क्रॉस कर रहा है। ये से भी तो हम लोग बोल सकते हैं वो ट्रेन जो है 15 सेकंड में खंभे को पार कर रहा है, यानी कि क्या 15 सेकंड में वो अपना ही लंबाई को पार कर रहा है। तो 15 सेकंड में वो अपना लंबाई को पार कर रहा है, यानी कि कितना, 250 मीटर पार कर रहा है। तो उसका स्पीड पूछा गया है किलोमीटर पर आवर में। तो हम लोग 36 सेकंड का वैल्यू निकाल देंगे, कितना हो जाएगा, 250। ये इधर डिवाइड में चल जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई में। 5 का टेबल में 3 बार में, 5 का टेबल में 5 बार में, एक 0, 3 का टेबल में 12 बार में, तो 12 5 जा 60, एक 0 है, यानी कि 600 मीटर आया। अब इसको हम लोग को किलोमीटर प्रति घंटा में लिखना है। देखिए 36 सेकंड में 600 मीटर आया, सिर्फ 600 मीटर को मत देखिए, इधर भी देखिए 36 सेकंड में 600 मीटर आया, तो इसको हम लोग किलोमीटर पर आवर में कैसे लिखेंगे, बस एक 0 हटा दीजिए या फिर 10 से डिवाइड कर दीजिए। 0 हटाने का मतलब क्या है, इसको 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से एक ट्रेन 30 सेकंड में एक खंभे को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ट्रेन की लंबाई यानी कि क्या, उसका डिस्टेंस पूछा गया है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर है। क्लियर है? तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करिए, तो क्या हो जाएगा, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कन्वर्ट हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई ट्रेन है, मल्टीप्लाई टाइम है, तो टाइम कितना है, 30 सेकंड है। अब बस कैलकुलेशन रह गया। देखिए 6 का टेबल में 10 बार में, 6 का टेबल में 3 बार में, 3 का टेबल में ये 10 बार में, तो कितना हो जाएगा, 500। क्लियर है, मीटर। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ट्रिक देखिए, तो देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से एक ट्रेन 30 सेकंड में खंभे को पार कर रहा है। 30 सेकंड में क्या कर रहा है, ये खंभे को पार कर जा रहा है, यानी कि 30 सेकंड में वो अपना ही लंबाई को कवर कर रहा है। क्लियर? तो ट्रेन का लंबाई हम लोग को निकालने बोला गया है। तो देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 36 सेकंड बराबर
600 मीटर, ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये क्या बोल रहा है, 30 सेकंड में खंबे को पार कर रहा है, यानी कि 30 सेकंड में वो अपना ही लंबाई को कवर कर रहा है, यानी कि 30 सेकंड में जितना डिस्टेंस होगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो 36 का वैल्यू ये है, तो 30 सेकंड का वैल्यू हम लोग को निकाल देना है। कितना हो जाएगा, 600, ये डिवाइड में चल जाएगा और ये मल्टीप्लाई में चला आएगा। देखिए 6 का टेबल में 6 बार में, 6 का टेबल में 5 बार में, 6 का टेबल में 100, कितना हो गया 500 मीटर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 12 के जैसे ही सॉल्व होगा। इसमें दिया गया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी एक टेलीग्राम के खंभे को 9 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। तो देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 36 सेकंड बराबर 600 मीटर, बस एक जीरो लगा के लिख देना है। अब ये क्या कर रहा है, 9 सेकंड में क्या कर रहा है, एक खंभे को पार कर रहा है, यानी कि 9 सेकंड में वो अपना ही डिस्टेंस को कवर कर रहा है। तो 9 सेकंड का जो वैल्यू निकलेगा, जो डिस्टेंस निकलेगा, वो क्या होगा, वो ट्रेन का लंबाई होगा। तो 9 सेकंड का वैल्यू हम लोग को निकाल देना है, कितना होगा 600, ये डिवाइड में चल जाएगा और ये मल्टीप्लाई में। 9 का टेबल में 4 बार में, 4 का टेबल में ये 4 का टेबल में 15 बार में 60 और एक जीरो, यानी कि 150 मीटर, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इससे आगे का क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।